नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के बारे में जानेंगे। दो तरीके के ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज होता है। पहला होता है विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और दूसरा है बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को देखेंगे। ये जो विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं ये तीन तरीके से होते हैं, बाय हस्बैंड, बाय वाइफ और बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो ये तीन तरीके से विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो कि हस्बैंड के थ्रू भी हो सकता है, वाइफ के थ्रू भी हो सकता है और म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू भी हो सकता है। बाय हस्बैंड, पति के द्वारा। पहला, तलाक। यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुक्त करना। पति द्वारा विवाह संविदा का निराकरण करना। पति को मुस्लिम विधि के अनुसार बिना किसी कारण के पत्नी से तलाक लेने का अधिकार है। तलाक दो प्रकार का होता है। पहला, तलाक उल सुन्नत, जिसे हम लोग रिवोकेबल तलाक कहते हैं। दूसरा, तलाक उल विद्दत, जिसे हम लोग इररिवोकेबल तलाक कहते हैं। तलाक उल सुन्नत यह एक प्रतिसहरणीय तलाक है, क्योंकि तलाक के शब्दों को उच्चारित करने के बाद इसे वापस लेना व तलाक को निरस्त करने की गुंजाइश बनी रहती है। यह दो तरीके का होता है। पहला, तलाक हसन, जिसे हम लोग मोस्ट प्रॉपर कहते हैं। तलाक देने के लिए पति को पत्नी से तुहर अर्थात शुद्ध काल में केवल एक बार पत्नी को संबोधित करते हुए पति को मैंने तुम्हें तलाक दिया उच्चारित करना होता है। तलाक उच्चारित हो जाने के बाद पत्नी 3 माह तक इद्दत का पालन करती है। इद्दत की अवधि में पत्नी और पति के बीच कभी समझौता सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो तलाक निरस्त हो जाएगा और विवाह भंग होने से बच जाता है। लेकिन यदि इद्दत काल पूर्ण हो गया और उन दोनों के बीच समझौता ना हो सका तो इद्दत की खत्म होने पर तलाक पूरा हो जाता है। दूसरा, तलाक हसन प्रॉपर, जिसे हम लोग प्रॉपर कहते हैं। पत्नी के तुहर काल में पति तलाक को एक बार उच्चारित करे तथा इस पूरे शुद्ध काल में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समझौता ना हो। पत्नी के दूसरे तुहर आने पर पति फिर एक बार तलाक को उच्चारित करे। दूसरे शुद्ध काल में भी पति द्वारा तलाक का प्रतिसहरण ना हो। पत्नी को तीसरे तुहर काल आने पर पति पुनः तलाक की घोषणा करे। इस तीसरे एवं अंतिम घोषणा के बाद तलाक पूर्ण मान लिया जाएगा। तलाक उल विद्दत, इसे तलाक उल वैन या तिहरा तलाक भी कहते हैं। यह एक अप्रतिसहरणीय तलाक है, क्योंकि तलाक के शब्दों को उच्चारित करने के बाद इसे वापस लिया या तलाक को निरस्त नहीं किया जा सकता है और पति पत्नी में समझौता होने की गुंजाइश नहीं रहती है। पैगंबर मोहम्मद ने इस प्रकार के तलाक का कभी अनुमोदन नहीं किया और ना ही इसका प्रचलन उनके जीवन काल में हो पाया। सुन्नी विधि के हनफी स्कूल में इसे मान्यता प्राप्त है, शिया विधि में इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। यह तलाक का कठोरतम रूप है। आज के समय में यह प्रचलन में नहीं है, इसे निरस्त कर दिया गया है। इला, इसमें विवाह भंग करने के लिए पति शपथ लेता है कि वह पत्नी से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा। इस शपथ के बाद यदि पति व पत्नी के बीच 4 माह तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तो 4 माह की पूर्ण हो जाने पर विवाह विच्छेद बिना किसी कार्यवाही के पूर्ण हो जाएगा और इन 4 माह के अंदर उनके संबंध ठीक हो जाते हैं तो यह शपथ निरस्त हो जाएगी। दूसरा, जिहर। जिहर का अर्थ होता है आपत्तिजनक तुलना। इसके अंतर्गत पति अपने पत्नी की तुलना किसी ऐसी महिला से करता है जिससे विवाह करना उसके लिए निषेध है। इसके बाद 4 माह का समय पूर्ण हो जाने पर विवाह विच्छेद हो जाएगा। लेकिन यदि इसी बीच पति अपने इस कथन को वापस ले लेता है तो यह कथन निरस्त हो जाएगा। बाय वाइफ, हमने अभी पिछले स्लाइड्स में बाय हस्बैंड के द्वारा जो दिए जा रहे थे डाइवोर्स, वो हम देख रहे थे। अब पत्नी के द्वारा किस तरह से दिए जाएंगे वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। अपने कर्तव्यों को दूसरे को सौंपना। ठीक है, मुस्लिम पति
को तलाक द्वारा विवाह विच्छेद करने का इतना संपूर्ण असीमित अधिकार प्राप्त है कि वह इस अधिकार का स्वयं प्रयोग ना कर किसी दूसरे को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधित करके उसे यह अधिकार प्रदान कर सकता है। सामान्यतः तलाक के अधिकार को पति द्वारा अपनी पत्नी में ही प्रतिनिधित करने का प्रचलन है। ऐसी स्थिति में पत्नी भी इस अधिकार के अंतर्गत तलाक दे सकती है और यह उसी प्रकार मान्य तथा प्रभावी होगा जैसे कि स्वयं पति द्वारा दिया गया तलाक। पति तलाक देने की पत्नी के अधिकार को चाहे तो हमेशा के लिए सौंप सकता है या कुछ निश्चित अवधि के लिए पति द्वारा पत्नी को तलाक का अधिकार सौंप देने पर भी पति का स्वयं का तलाक देने का अधिकार बना रहता है। आखिरी है बाय म्यूचुअल कंसेंट, जिसे हम लोग पारस्परिक सहमति द्वारा कहते हैं। पहला खुला, जब विवाह के पक्षकार राजी हों और उन्हें इस प्रकार की आशंका हो कि उनका आपस में एक साथ रहना संभव नहीं है, तो पत्नी प्रतिफल के रूप में पति की संपत्ति को वापस कर स्वयं को पति के बंधन से मुक्त कर सकती है। मुस्लिम विधि के अनुसार खुला का अर्थ है पति द्वारा पत्नी पर अपने अधिकार व प्रभुत्व का त्यागना। खुला पत्नी के द्वारा पति से खरीदा गया तलाक का अधिकार है। दूसरा मुबरत, विवाह संबंध या विवाह बंधन। पारस्परिक मुक्ति मुबरत में विवाह विच्छेद का प्रस्ताव पति द्वारा भी किया जा सकता है और पत्नी द्वारा भी। आपसी सहमति से इसमें एक दूसरे को वो तलाक दे सकते हैं। तो आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।